लोग अक्सर मेरे पास आते हैं और ये पूछते हैं कि मेरी लाइफ में ये दिक्कत चल रही है, वो दिक्कत चल रही है। आप कुछ उपाय बता दो जिससे ये सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। कभी-कभी तो लोग ऐसा भी पूछते हैं कि क्यों ये सब कुछ चल रहा है? क्या किसी ने कुछ किया है? सडनली मेरी लाइफ में ये दिक्कत चल रहे हैं। कोई ना ये सवाल पूछता ही नहीं है कि क्या मैंने ऐसा गलत कर दिया है कि मेरी लाइफ में ये दिक्कत आ रही है। ये कोई नहीं पूछता है या सामने से कोई ये नहीं कहता है कि क्या मैं ऐसा कर दूँ जिससे कि मेरी लाइफ की ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। तो मैं ना ये आज इस वीडियो के थ्रू बताना चाहूँगी कि जितने भी लोगों को ना ये लगता है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, जितने भी ऑकल्ट के सब्जेक्ट्स है, इन सब से ना कोई भी डेस्टिनी नहीं बदलती है। जो आप लेकर आए हो, जो कर्मा आपने पास्ट लाइफ में किया है, जो आपके डेस्टिनी में है, वो आपको भुगतना ही है। आप इतना कर सकते हो कि आप अपने कर्म सही कर सकते हो, अपनी लेसन्स जो है, कुछ ना कुछ तो आप लेसन्स लेकर आए हो ना, तभी आपका जन्म हुआ है। अगर आप सब कुछ सीख चुके होते, अगर आप बिल्कुल भी, अगर आप में कोई कमी नहीं होती, आप कंप्लीटली परफेक्ट होते, तो आपका जन्म ही नहीं होता। आपकी जो सोल है वो परमात्मा में लीन हो जाती और आपका जन्म ही नहीं होता। अगर आप यहाँ पर आए हो, आपका अगर जन्म हुआ है, तो डेफ़िनेटली आपका कोई लेसन्स है, ओके? कोई ना कोई यहाँ पर कर्मा पेंडिंग है, तभी आप यहाँ पर आए हो। तो आप लोगों को ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई मैजिक या ट्रिक से आपकी डेस्टिनी नहीं बदलेगी। कोई भी रेमेडी करने से रातों रात आपकी डेस्टिनी नहीं बदल जाएगी। कई लोग ना बस इस चक्कर में गलत लोगों के पास चले जाते हैं, गलत लोगों के साथ जुड़ जाते हैं और उनका नुकसान हो जाता है, ओके। फ्रॉड केस में फंस जाते हैं और देन ना एस्ट्रोलॉजी या ऑकल्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट की बदनामी होती है। मतलब ये एस्ट्रोलॉजी तो बेकार चीज़ है, ऐसे ही कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी तो मतलब बेकार सी चीज़ है, इससे कुछ अच्छा नहीं होता है, डेस्टिनी नहीं बदलती है। ये बाद में लोग ब्लेम करते हैं, जब उनकी मतलब नुकसान हो जाता है ना, उसके बाद सब्जेक्ट की बुराई करते हैं। लेकिन असल में सभी लोगों को ये समझना ज़रूरी है, अगर आपकी नियति में कुछ लिखा है, वो आपके साथ में ज़रूर होगा। एक एस्ट्रोलॉजर या जो भी ये सब्जेक्ट होती है ना, अगर आप खुद भी स्टडी कर रहे हो ना, इससे क्या होगा कि आप सेल्फ अवेयर हो जाएँगे। आप इतना समझ जाएँगे कि क्या आपके लिए लेसन्स है, क्यों ये स्ट्रगल जो आपकी लाइफ में है, ये क्यों आपको भगवान दे रहे हैं। आप ये समझ जाएँगे। जब आप ये समझ जाएँगे ना, तब ऑटोमेटिकली आप जो अपने कर्मा है वो आप सही करेंगे और इससे ही आपकी लाइफ बेटर होगी। जब आप कोई रेमेडी करे करे होते हो ना और आप में ये कॉन्सियसनेस होती ही नहीं है कि आपकी कोई गलती है, तब वो रेमेडी भी वर्क नहीं करती है। जब तक आप इस एक्सेप्टेंस पर आते ही नहीं हो कि कोई ना कोई आपकी गलती की वजह से ही आपकी लाइफ में स्ट्रगल है, कोई कर्मा आपका खराब पास्ट लाइफ में था तभी आपकी लाइफ में ये स्ट्रगल आ रहा है, जब तक आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते हो ना, जब आप लोग ना खुद के ऊपर खुद को नहीं देखते हो, आप बाहर की दुनिया में करेक्शन करने की कोशिश करते हो ना, तब तक आपकी लाइफ में स्ट्रगल रहते हैं, तब तक आपके साथ में फ्रॉड, चीट, एस्ट्रोलॉजर्स के जो फेक एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं उसके चक्कर में आप पड़ते हो। लेकिन जब आप ये समझ जाते हो कि ये सब कुछ सेल्फ अवेयर होने के लिए है, ये सब कुछ अपने आप को जानने के लिए है, तब आप स्पिरिचुअलिटी के टूवर्ड्स आगे बढ़ते हो एंड देन आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है एंड आप सही एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जा पाते हो, जो आपकी लाइफ पाथ को करेक्ट करे, जो आपकी लाइफ स्टाइल को सही करे, जो आपको प्रैक्टिकल रेमेडी दे, जो आपकी लाइफ को स्लोली बट डेफिनेटली बेटर बनाएगी। तो ये हम लोगों को करेक्ट करने की ज़रूरत है। कभी भी कोई भी पर्सन अगर कह रहा है कि मेरे पास आओ और आपकी डेस्टिनी मैं रातों रात बदल दूंगी, ऐसे लोगों पर ट्रस्ट मत करो, ओके। थोड़ा अपने इंट्यूशन को फॉलो करो और थोड़ा अवेयरनेस खुद पर रखो, ओके। कुछ भी आपके डेस्टिनी में लिखा अगर है तो वो बदला नहीं जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ आप सही कर्म और अपनी लाइफस्टाइल को बदल के ही कुछ मतलब पॉजिटिव चेंज आप लेकर आ सकते हो, वो भी बहुत ही स्लो। मतलब आपको 6 महीने 1 साल वेट करना पड़ेगा, कभी कभी तो रेमेडी बहुत सालों तक करनी पड़ती है, ओके। जो प्रैक्टिकल रेमेडीज़ होते हैं, आपकी लाइफस्टाइल में जो बदलाव होते हैं, बहुत टाइम के करने के बाद आपकी लाइफ में बदलाव आते हैं। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। पता नहीं है आप पास्ट लाइफ में कौन थे, कैसे थे, कोई मेमोरी आप पर है ही नहीं। उस वक्त में क्या आप थे, कितना आपने गलत किया है या कितना आपने ईगो था, ये आपको आपको पता ही नहीं है, ओके। आप उसके हिसाब से इस लाइफ को जी रहे हो। मतलब ऑफिस में जैसा होता है कि इस महीने जो आप काम कर रहे हो, मतलब अप्रैल मंथ में जो आप काम कर रहे हो, उसका सैलरी आपको मई मंथ में मिलेगा। बिल्कुल हमारे लाइफ के साथ भी ऐसा ही होता है। जो आपने पास्ट लाइफ में काम किया है, जैसी आपकी बिहेवियर थी, ओके, जैसे भी आप थे, उस हिसाब से आपकी इस जो ये जो लाइफ टाइम है ना, इसमें आपकी डेस्टिनी बनी है, ओके। इसमें आप जैसे एक्स्ट्रा काम करने के आपको बोनस मिलते हैं, वैसे ही जब आप
कुछ अच्छा काम करते हो तो आपकी जो पास्ट लाइफ की जो बैड कर्मा है उससे कट आउट होते हैं, आपकी स्ट्रगल कम होते हैं। लेकिन कुछ भी मैजिकली टेक्निकली आपके रातों रात आपकी डेस्टिनी बदला नहीं जा सकता है। ओके, हाँ, कुछ लोगों के साथ मैजिक होते हैं, वो आपके डेस्टाइन था होना। ओके, वो आपके डेस्टाइन था होना तभी हो रहे होते हैं। ओके, बहुत से लोगों के साथ ही ये होता है कि उनके लाइफ में कुछ स्पेशल पर्पस होती है, कुछ मिशन होता है, तभी उनको स्ट्रगल दिए जाते हैं। और जब तक आप उस स्ट्रगल के लिए किसी और को ब्लेम करते रहोगे ना कि मेरी लाइफ में तो ये स्ट्रगल इसकी वजह से है, उसकी वजह से है, तब तक आप अपनी पर्पस पर काम नहीं कर पाओगे। आपकी ट्रू जो सेल्फ है उसके साथ आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे। तो ये जो आपका काम है ना, जिससे आप समझ पाओ कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल क्यों आ रहे हैं, ये एक एस्ट्रोलॉजर करती है। ओके, जो आपको वो अगेन सेल्फ अवेयरनेस इस पर लेकर आती है, आपकी लाइफ की जो ट्रूथ है वो आपको समझाती है। एक ट्रू एस्ट्रोलॉजर की काम वही होती है जो आपको ट्रूली समझा पाए कि आपकी लाइफ की पर्पस क्या है, क्यों स्ट्रगल हो रहे हैं आपकी लाइफ में, और इससे बाहर आने के लिए क्या पॉजिटिव एक्शंस आप ले सकते हो, क्या करने से जेन्युइनली आपकी लाइफ की दिक्कत कम होगी। ओके, तो जो लोगों के दिमाग में भरे हुए होते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजर्स तो मन पढ़ लेते हैं, मैजिक जानते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। उनके पास एनफ नॉलेज होती है जिससे वो लोगों की पैटर्न्स को देख पाती है। लोगों की चार्ट में ना जो 9 प्लैनेट होती है उसकी जो पोजीशंस होती है वो लोगों की पैटर्न्स ही दर्शाती है, और आपके कौन से पैटर्न की वजह से फ्यूचर में क्या होगा यही एस्ट्रोलॉजर्स देखती है। अब उसकी पॉसिबिलिटी आपको एस्ट्रोलॉजर्स देते हैं, और डेफिनेटली रेमेडीज वर्क करती है, प्रेयर्स वर्क करती है, सब कुछ वर्क करती है। लेकिन सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट करना, अपने आप को मतलब वो शीशा दिखाना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सेल्फ अवेयरनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ओके, और जो ये एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं ना, इनके लाइफ में आप देखोगे ना तो बिग ट्रांसफॉर्मेशन आती है। इनके लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल्स दिए जाते हैं, इनको इतना ज़्यादा स्ट्रगल में, पेन में दिया जाता है ना, ये ऐसे ही लाइफ के लेसन्स खुद बहुत ही कम उम्र में वो सीख लेते हैं उस लेसन्स को। इनको आप देखोगे, इनकी 8th हाउस प्रोमिनेंट होगी, इनकी सैटर्न की पोजीशन प्रोमिनेंट होगी, मतलब एस्ट्रोलॉजिस्ट की खुद की लाइफ में बहुत दिक्कतें होती है। तो वो ना खुद जानते हैं कि लाइफ में कौन से एक्शन से, कौन सी चीज़ से आपकी लाइफ में दिक्कतें आएगी, आपको स्ट्रगल हो। इसीलिए जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं ना, वो कभी भी आपको वो ना चने के झाड़ पर चढ़ाएंगे नहीं कि आप मेरे पास आ जाओ, आपकी ये दिक्कत सॉल्व कर दूंगी, ये कर लूँगी, वो कर लूँगी। वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। ओके, वो आपको एकदम मतलब आपका ही जो आपके सामने ही आईना पकड़ेंगे, आपकी क्या गलतियाँ हैं, आप कहाँ गलत थे, या आप कैसे खुद को करेक्ट कर सकते हो, सबसे पहले ये बताएँगे। उसके बाद ही आप जब उसको एक्सेप्ट करने के मोड पर आएँगे, आप सरेंडर करेंगे डिवाइन के सामने कि आप रेडी हो, एक्सेप्ट हो, अपनी लाइफ को बेटर बनाना आप चाहते हो, आप अपनी लाइफ़स्टाइल को या अपने आप को बदलने के लिए रेडी हो, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आप एकदम परफेक्ट हो, कोई आपकी गलती है ही नहीं। जब आप इस स्टेट पर होंगे तब आपको डेफिनेटली जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो अच्छे रेमेडीज़ देंगे, वो आपको प्रॉपरली गाइड कर पाएंगे, आपको रेमेडीज़ देंगे। ओके, तो एस्ट्रोलॉजर से कभी भी ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि वो रातों रात आपकी डेस्टिनी बदल देगी, या वो डेस्टिनी आपकी बदल ही देगी। डेस्टिनी अगर कोई आपका बदल सकता है वो आप खुद हो। ओके, आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है वो आप खुद हो। ओके,